आज न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, डिस्काउंट। आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है, उसी के आगे हम पढ़ेंगे डिस्काउंट, राइट। डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा लिस्ट प्राइस होता क्या है, मार्क प्राइस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो पहले डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, इसलिए पहले ये समझते हैं डिस्काउंट दिया क्यों जाता है। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। जब पुराना कोई माल ओल्ड स्टॉक हमारा बच जाता है और इसको सेल करना रहता है, मीन्स सोल्ड करना है, इसीलिए हम इस पे डिस्काउंट देते हैं। सपोज करिए आप दुकानदार हैं और आपका पुराना माल बचा हुआ है और नया माल आ गया है, तो पुराने माल को तभी बेच पाएंगे जब आप डिस्काउंट देंगे। नहीं तो कोई भी कस्टमर आएगा तो नया माल चाहिए, क्योंकि नया पैसा दे रहा है, पूरा पैसा दे रहा है, उसको नया माल चाहिए। जैसे सपोज करिए यहाँ पे हमारे पास 2 सेल फोन है, वो भी सैमसंग का है, दोनों 20,000 का है, जो कि मार्केट में भी लॉन्च हुआ है कल की मैं बता रहा हूँ। और ये सैमसंग ए है और ये सैमसंग बी है, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सब कुछ एक है। लेकिन ये हमारा ओल्ड स्टॉक है, ये क्या है, ओल्ड स्टॉक, और ये हमारा न्यू स्टॉक है। अच्छे से समझिएगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप दुकान पे जाएंगे तो आप पहले सेलफोन मांगेंगे तो दोनों सेलफोन दिखाएगा, बट ये पहले पुराना वाला दिखाएगा, ठीक है। तो आपको पसंद नहीं आएगा तब नया वाला दिखाएगा और बोलेगा दोनों का रेट सेम है, ठीक है। तो आप बिल्कुल पुराना वाला नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि नया वर्जन आपको चाहिए, रेट दोनों का सेम है, बट क्या फीचर्स क्या है, इससे बेटर बी के हैं, सैमसंग बी के हैं, राइट। आप सैमसंग ए तभी लेंगे जब डिस्काउंट मिलेगा, और सैमसंग ए को इनको बेचने के लिए शॉपकीपर को डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर शॉपकीपर ये बोले कि इस पे मैं आपको कुछ % का डिस्काउंट दूंगा, कुछ % का मतलब 25% का डिस्काउंट दूंगा सैमसंग ए पे, मीन सैमसंग ए पे आपको 25% का डिस्काउंट मिलेगा और सैमसंग बी पे कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो आप पता है झट से सैमसंग ए ले लेंगे, तो ले लेंगे 25% का डिस्काउंट, कम तो होता नहीं है, तो तुरंत आप ले लीजिए। इसका मतलब डिस्काउंट पे चीजें पुरानी माल मतलब ओल्ड स्टॉक सेल हो जाता है, राइट। तो आप समझ गए हो डियर फ्रेंड्स, डिस्काउंट क्यों देते हैं, डिस्काउंट क्यों देते हैं, क्योंकि ओल्ड स्टॉक के सेल के लिए, राइट। जो सामान नहीं बिकता है उसके सेलिंग के लिए हम क्या करते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ओके डियर फ्रेंड्स। अब ये इस बात को समझते हैं कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। अब लिस्ट प्राइस क्या होता है डियर फ्रेंड्स, तो आज एक कंपनी कोई माल कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करती है, ठीक है, तो उसमें जो उसकी कॉस्ट लगती है और प्लस रिटेलर तक पहुंचाने में जो पैसा लगता है वो टोटल जोड़ के जो प्रिंट करता है किसी भी आर्टिकल पे उसे बोलते हैं लिस्ट प्राइस। सपोज करिए हमारा एक कोई सामान है, मीन्स कोई गुड्स है, कोई आर्टिकल है, इस पे 200 का टैग दिया हो, प्रिंट दिया हुआ, ये हमारा लिस्ट प्राइस हो जाएगा, ओके। आप समझ गए होंगे कि लिस्ट प्राइस क्या होता है। अब मार्क प्राइस की बात करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मार्क प्राइस मतलब मार्क करना, राइट। तो सपोज करो आपके पास, आप देखे होंगे कि स्कूल में लिस्ट प्राइस होता है 200, बट क्या करते हैं स्कूल वाले इसे इरेज करके इसको मार्क प्राइस 250 का कर लेते हैं। तो आप समझे ना, कई बार स्कूलों में चाहे अलग अलग शॉप पे देखे होंगे जहाँ पे क्या करते हैं लोग, लिस्ट प्राइस को इरेज करके मार्क प्राइस लगा देते हैं। तो आप समझ गए होंगे मार्क का मतलब क्या है, जो स्टोर वाले होते हैं, स्कूल वाले होते हैं, या ड्रेस जो ड्रेस जहाँ पे बेचा जाता है वहाँ पे लोग क्या करते हैं, लिस्ट प्राइस को हटा के अपना अलग से टैग लगा लेते हैं, उसे बोलते हैं मार्क प्राइस, मीन्स मार्क करना, अलग से टैग लगाना प्राइस का, राइट। सपोज करिए लिस्ट प्राइस कुछ और होता है, लिस्ट प्राइस को हटा के लगाते हैं, लिस्ट प्राइस को कंपनी ने दिया है, बट कंपनी की चीजों को आप इरेज करके, मतलब उसके प्राइस को इरेज करके आप कुछ और लिखते हैं, वो क्या होता है, हमारा मार्क प्राइस होता है, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट का मतलब ही हो गया छूट, और डिस्काउंट इसीलिए दिया जाता है डियर फ्रेंड्स
ओल्ड स्टॉक के सेल को बढ़ाने के लिए, ओल्ड स्टॉक खत्म करने के लिए हम डियर स्टूडेंट्स डिस्काउंट देते हैं, जिससे हमारा पुराना माल खत्म हो जाए, सेल हो जाए, राइट। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसमें एक फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू एमपी माइनस डिस्काउंट। मीन्स क्या है, एसपी का मतलब ये हो गया सेलिंग प्राइस। इससे पहले वाले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं सेलिंग प्राइस। एमपी का मतलब मार्क प्राइस और डी का मतलब डिस्काउंट, राइट। इस बात यही फार्मूला यूज करके हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें इस टॉपिक में मेन फार्मूला यही है। डियर फ्रेंड्स अब क्वेश्चन की बात करते हैं, तो क्वेश्चन लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स इसे इंग्लिश करते हैं, इस पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द मार्क प्राइस इज एम्प्टी ऑफ अ सीलिंग फैन fan is rupees 1250 and the shopkeeper allow a discount of 6% on it. Find the selling price. Of the fan. Dear friends, बात करते हैं क्वेश्चन की। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? डियर फ्रेंड्स रीड करते हैं पहले। द मार्केट प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज 1250। मीन्स एमपी हमारा 1250 है। द शॉपकीपर अलाउ डिस्काउंट 6%, तो 6% आपको डिस्काउंट मिल रहा, राइट। हमें सेलिंग प्राइस फाइंड करना है, राइट। तो लिखेंगे मार्क प्राइस ऑफ अ सीलिंग फैन इक्वल टू 1250, राइट। डियर फ्रेंड्स अब यहां पे देखिए, पहले हमने लिखा मार्क प्राइस ऑफ सीलिंग फैन इक्वल टू 1250। मीन्स एमपी एक सीलिंग फैन का एमपी कितना है? 1250 है। तो डिस्काउंट की बात करेंगे, डिस्काउंट, राइट। डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, तो 6% ऑफ एमपी मीन्स मार्क प्राइस। डियर फ्रेंड्स ये कुछ हमारा ऐसे होगा 6% ऑफ रुपीज 1250। डियर फ्रेंड्स इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे, 6/100 इंटू 1250, 0 से 0 कट जाएगा। डियर फ्रेंड्स इन दोनों को कट कर देंगे 5 से 2 टाइम में, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 5 होगा, 25 होगा। ये 2 से 3 टाइम में कट गया,
ओके डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 इंटू 25 75, राइट। अब 1250 का 6% 75, राइट। तो ये हमारा कुछ हुआ इस तरह से 75 रुपीज हुआ, राइट। तो कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, डिस्काउंट हमें मिला है डियर स्टूडेंट्स 6%, ओके। अब हमें एसपी फाइंड करना है, तो हम लिखेंगे एमपी माइनस डिस्काउंट, राइट। तो 1250 रुपीज माइनस 75, डियर फ्रेंड्स ये होगा 1175, राइट। ये हमारा एसटी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। और ट्रेडर क्वेश्चन इसलिए लिखते हैं डियर फ्रेंड्स कि आपको क्वेश्चन मिलेगा नहीं, क्योंकि आप ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 40% above the cost price. The cost price and allow a discount of 25%. What is gain percent? एक ट्रेडर है, मार्क कर दे रहा है गुड्स पे 40% अबव, राइट, द कॉस्ट प्राइस एंड अलाउ 25% डिस्काउंट। व्हाट इज द गेन परसेंट? हियर फ्रेंड्स, जो ट्रेडर है मार्क कर दे रहा है 40% कॉस्ट प्राइस पे 40%, वो क्या कर रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है उसको, मतलब जो कॉस्ट प्राइस है उसका उस पर 40% के अबव लिखा है। मीन्स आपका कॉस्ट प्राइस अगर 40 है तो उसको क्या कर दे रहा, 40% बढ़ा दिया, तो ये हमारा 40 हुआ। 40% 100 का 40% 40 होगा, और 100 में 40 ऐड कर देगा तो ये हमारा 140 हुआ। तो कॉस्ट प्राइस ये है, उसी में 40 ऐड कर देगा, मीन्स अबव द कॉस्ट प्राइस। मीन्स क्या है, कॉस्ट प्राइस को 40% बढ़ा देगा, राइट। फिर डिस्काउंट 25% जो दे रहा, तो हमें बताना है गेन परसेंट। तो डियर फ्रेंड्स, पहले तो मानेंगे कि कोई भी आर्टिकल है डियर फ्रेंड्स, कोई भी लेट द कॉस्ट प्राइस, कोई भी आर्टिकल है वो पहले 100 रुपए का है, उसको जब हम बढ़ा देते हैं 40%, 100 का 40% बढ़ाएंगे 100 का तो 40 होगा, और ऐड कर देंगे तो 40 प्लस 100 140 हो जाएगा। तो पहले 100 मानते हैं, लेट कॉस्ट प्राइस बी 100 रुपीज 100, राइट। फिर यस फ्रेंड्स, मार्केट प्राइस क्या होगा, मार्केट प्राइस मार्क प्राइस जो हमारा हो जाएगा रुपीज 100 प्लस 40 140 हुआ। अब डिस्काउंट दे रहे थे, डिस्काउंट यार फ्रेंड्स
हम मार्क प्राइस पे देते हैं, तो डिस्काउंट हमें फाइंड करना है डियर स्टूडेंट्स, तो हम मार्क प्राइस पे ही करेंगे ऑफ मार्केट प्राइस डियर स्टूडेंट्स 25% ऑफ एमपी, इसको इस तरह से फाइंड करेंगे ₹140 25% ऑफ 140, अब इसको 25 डिवाइड कर देंगे और ये 140 लिख देंगे इंटू 140, जीरो से जीरो कट गया और ये दोनों काट देंगे, पहले इसको इसको काटेंगे 5 से, ये 5 टाइम में और ये 2 टाइम में, 2 से कट जाएगा 7 करेंगे, 5 इंटू 7 हुआ, हमारा ये 35 का मीन्स क्या है 140 का 25% 35 हुआ, राइट। तो डिस्काउंट हमें 35 मिला और हमें निकालना है डिस्टेंस गेन परसेंट, तो हमें कॉस्ट प्राइस मिला हुआ है, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तभी तो हम गेन परसेंट निकाल पाएंगे, क्योंकि सीपी चाहिए एसपी चाहिए, राइट, तभी गेन फाइंड होगा, तभी गेन परसेंट पे फाइंड होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं एसपी की, तो एसपी का फॉर्मूला है एमपी माइनस डिस्काउंट, एमपी जो हमारा 140 है, डिस्काउंट हमारा जो है 35 है, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 140 माइनस 35, राइट, ये हमारा 5 का ये 0 और ये 135 का ₹135 आप लिख लीजिए। अब ये जो वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी एसपी है और कॉस्ट प्राइस हमारी डियर स्टूडेंट्स 100 है, तो हम गेन का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि हमारा एसपी ग्रेटर है, तो एसपी माइनस सीपी होगा डियर स्टूडेंट्स ₹135 माइनस 100, ये आ जाएगा ₹35 रुपीज हमारा गेन हो गया, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, गेन परसेंट G/CP इंटू 100 अब इस पार्ट को इधर करते हैं, अब तो इसके बता देते जी मतलब 35, CP मतलब 100 और यहाँ पे इंटू 100 का नेट कर गया और यहाँ 35% हमारा आ गया, मीन्स हमें जो गेन परसेंट बोला है 35% आया। अब इसको आपको एक बार पूरा रिवाइज करा देता हूँ, और ट्रेडर मार्क इज गुड्स एट 40%, मीन्स एक ट्रेडर क्या कर रहा है 40% अबव द कॉस्ट प्राइस मार्क कर रहा है, मतलब एक ट्रेडर अलग से टैग बढ़ा दे रहा है कॉस्ट प्राइस से 40%, आपका कॉस्ट प्राइस 100 है, 40% अधिक बढ़ा के देता है, राइट, इसका मतलब ये है अलाउ डिस्काउंट 25%, फिर वो अलाउ कर रहा है 25%, फिर उसको गेन हो रहा है, तो कितना गेन हो रहा है और गेन परसेंट बताइए, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट प्राइस होना चाहिए, हमें कॉस्ट प्राइस नहीं है तो हम या तो एक्स मान के करेंगे या तो 100 रुपीज मान के करेंगे, तो हमने माना कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या था किसी भी आर्टिकल का 100 रुपीज का, उसको उसने 40% बढ़ा दिया, इंक्रीज किया, तो 140 हो गया, इस 140 हमारा मार्केट प्राइस हो गया। डिस्काउंट हमेशा मार्केट प्राइस पे देते हैं, 25% डिस्काउंट दे रहा है, मार्केट प्राइस पे 25% डिस्काउंट निकलेगा हमारा 35, राइट। अब डियर फ्रेंड्स, हमें सेलिंग प्राइस चाहिए, क्यों क्वेश्चन में गेन परसेंट पूछा, तो सेलिंग प्राइस हमें तभी मिलेगा एमपी माइनस डिस्काउंट करेंगे, तो हमने किया 135 हमारे एसपी है, अब एसपी मिल गया, सीपी हमारे पास है, दोनों को माइनस करेंगे एसपी और सीपी में से, तो हमारा गेन आ जाएगा, एसपी और एसपी में से सीपी को माइनस करेंगे तो गेन आएगा, तो हमने किया 35% आया, 135 माइनस 100 किया तो 35 आया। अब गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकाला मैंने G/CP इंटू 100, तो वो 35/100 इंटू 100 किया, 100 से 100 कट गया, 35 बचा, तो 35% होगा। अब जो हमारा है सक्सेसिव डिस्काउंट का है, सक्सेसिव डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद हम पढ़ेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है डियर फ्रेंड्स,
किसी एक ही आर्टिकल पे 2 डिस्काउंट मिलेगा, राइट, तो हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट हो जाता है। सपोज करिए मार्केट प्राइस हमारा 100 है और इसी पे हमें क्या मिला है 10% का और 20% का डिस्काउंट मिला है, राइट। 100 रुपए का सामान है और हमें सक्सेसिव डिस्काउंट मिला, तो 20 और 10% का डिस्काउंट मिला। तो हम फाइंड कैसे करेंगे स्टूडेंट? तो पहले इस मार्केट प्राइस का 10% निकालेंगे, तो 10% ऑफ ₹100 इक्वल टू हमारा डियर 10 आएगा। अब 100 में से 10 को माइनस करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो 90 आएगा। अब 90 रुपीज 90 हमें मिला, अब इसका हम 20% निकालेंगे, 20% ऑफ ₹90 डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा 18 हो जाएगा। अब 90 माइनस 18 करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो कुछ हमारा इस तरह से आएगा 72 हो जाएगा, राइट। अब ये हमारा डियर स्टूडेंट्स कॉस्ट हो जाएगा, सॉरी सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस पे डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट डियर स्टूडेंट्स मार्केट प्राइस पे ही देते हैं, तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहे हैं तो भी हम मार्केट प्राइस पे ही देंगे, डिस्काउंट देंगे तो भी। सक्सेसिव जुड़ गया है, सक्सेसिव वर्ड जुड़ा है, इसका मतलब क्या है, एक ही सामान पे, एक ही गुड्स पे, एक ही आर्टिकल पे 2 डिस्काउंट मिला। तो पहला हमारा 10% का मिला, उसके बाद 20% का मिला। तो पहले हम मार्केट प्राइस का 10% निकालेंगे, फिर उसमें से माइनस करेंगे, फिर जो अमाउंट हमें मिलेगा, बचेगा अमाउंट, उस पर 20% का डिस्काउंट निकालेंगे और फिर उसको माइनस कर देंगे उस अमाउंट से, तो जो फाइनली मिलेगा वही क्या होगा, हमारा सेलिंग प्राइस होगा, राइट, वही हमारा सेलिंग प्राइस होगा। अब आप समझ गए होंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पे, राइट, ओके। एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट्स कुछ हमारा ऐसा है, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट, फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट two successive discounts, two successive discounts of 20% and 10%, right? डियर स्टूडेंट्स, हमें 2 डिस्काउंट मिल रहा है, राइट, किसी भी एक आर्टिकल पे। डियर स्टूडेंट्स, तो इस चीज को हम समझते हैं। जो हमारा क्वेश्चन होगा कुछ इस तरह से सॉल्यूशन इसका बनेगा। पहले डियर स्टूडेंट्स हम लेट कर लेंगे कि जो हमारा मार्केट प्राइस होगा 100 रुपीज होगा, लेट द MP बी ₹100, और जो हमारा फर्स्ट डिस्काउंट होगा 20 रुपीज का होगा, तो फर्स्ट डिस्काउंट निकालते हैं। यस फ्रेंड्स, 20% ऑफ 100, तो 20% ऑफ 100 निकालने के लिए कुछ इस तरह से रूल होगा। ये हमारा 20 रुपीज आ जाएगा। आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट, फर्स्ट डिस्काउंट देने के बाद क्या होगा डियर? तो 100 माइनस ₹20, माइनस
100 माइनस 20, अब माइनस करोगे तो हमारा 8 लगेगा। अब डियर फ्रेंड्स, इसके बाद हम सेकेंड डिस्काउंट निकालेंगे। देन सेकेंड डिस्काउंट मीन्स आप सेकेंड डिस्काउंट फाइंड करोगे। सेकेंड डिस्काउंट, राइट, तो सेकेंड डिस्काउंट डियर फ्रेंड्स हम 80 रुपीज पे निकालेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा 10% ऑफ 80। डियर फ्रेंड्स, अब यहाँ पे जो फाइन करेंगे 10/100 इंटू 80 जाएगा, 0 करके 10 से 10 करके तो 1 आ गया। अब ये हमारा 8% है, चलो 8 रुपीज हुआ। अब 80 का 10% 8 रुपीज हुआ। सेकेंड डिस्काउंट हमें मिला। अब फाइनली हम एसपी निकालेंगे डियर फ्रेंड्स। एसपी निकालने के लिए डियर फ्रेंड्स हम 80 मीन्स क्या है, माइनस कर देंगे, तो 80 माइनस ₹8 हमारा फाइनल डिस्काउंट है, लास्ट सेकेंड डिस्काउंट है। और हमारा लास्ट अमाउंट जो भी मिला है हमें लास्ट में मीन्स 80 मिला है, तो इसको माइनस करेंगे डियर फ्रेंड्स, तो हमारा 72 होगा। अब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस होगा डियर फ्रेंड्स 72 होगा, राइट। मतलब एक सिंगल, मतलब यहाँ पे बोला गया है फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट, राइट। अब इसका मतलब ये हो गया हमें सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट का निकालना, तो हमें कोई एक सिंगल ही निकालना है, सिंगल अमाउंट। मतलब आप ये समझो कि यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट हमें फाइंड करना है, मतलब हमें सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, हमें एसपी फाइंड करना है, राइट। तो हमने एसपी फाइंड कर लिया। किस तरीके से किया मैंने आपको बताया आपको कि पहले आपने मार्केट प्राइस माना 100 का, उसमें पहला डिस्काउंट फाइंड किया तो 20 रुपीज आया। अब इस 20 रुपीज को माइनस किया तो आफ्टर फर्स्ट डिस्काउंट के बाद हमें 80 रुपीज मिला। अब 80 रुपीज पे 10% डिस्काउंट सेकेंड डिस्काउंट किया तो हमें मिला 8 रुपीज, और 8 रुपीज को आपने माइनस किया 80 रुपीज से तो 72 मिला। अब ये डियर फ्रेंड्स ये हमारा जो होगा सेलिंग प्राइस हो गया। अब ये क्वेश्चन का आंसर ये हमारा, राइट।